गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी विद्यार्थियों का गवर्नमेंट डॉट व्लॉग्स में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के बोर्ड में आने वाले प्रश्न लेकर आया हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि जो क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 है वो 4 अंक का आता है। अभी 4 अंक का मिशन आपको क्या होना चाहिए? 4x4। अब 4x4 कब होगा? तो आप ये जानते हो कि ये पार्ट में 2 प्रश्न आते हैं आपके। इस पार्ट नंबर 1 में से 2 प्रश्न आते हैं। पहला तो आपका आता है ऑब्जेक्टिव, और वो ऑब्जेक्टिव कौन सा आता है? क्वेश्चन नंबर 1 का 1 आता है। अब 1 के 1 में भी ये किसका आता है? ज्ञान संबंधी प्रश्न आता है। अब कुछ विद्यार्थी ये समझ नहीं पा रहे ज्ञान वर्ड क्या लिखा हुआ है। देखो डियर स्टूडेंट्स, आपका जो सिलेबस है वो ब्लूप्रिंट के हिसाब से 4 भागों में डिवाइड होता है। नंबर 1 ज्ञान संबंधी, नंबर 2 अवबोध संबंधी, नंबर 3 ज्ञान उपयोगी या अभिव्यक्ति, और नंबर 4 कौशल। अब इन चारों भागों में ये जो कोर्स होता है वो डिवाइड होता है। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट आएगा वो ज्ञान संबंधी आएगा और ऑब्जेक्टिव आएगा, 16 होगा। अभी जो क्वेश्चन नंबर 16 है ये भी 2 भागों में टूटा हुआ है, भाग फर्स्ट और भाग सेकंड। 1 अंक का प्लस 2 अंक का। 1 अंक का जो प्रश्न आएगा वो तो आएगा आपके ज्ञान से। अवबोध का मतलब आपके मिशन 4x4 के लिए चैप्टर नंबर 1 से पहले क्वेश्चन में से फर्स्ट वाला क्वेश्चन आएगा वो ज्ञान संबंधी आएगा, और जो 16 क्वेश्चन आएगा वो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 3 नंबर में से 1 अंक का पूछा जाएगा, परिभाषा पूछ सकता है, और 2 अंक के अवबोध में आपका कोई सूत्र व्युत्पन्न करवा सकता है। जैसे गाउस का नियम लिखिए और अनंत लंबाई पर तार के लिए विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए, इस टाइप का प्रश्न आ सकता है। या आप विद्युत द्विध्रुव से क्या समझते हैं और विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, इस टाइप का प्रश्न ये आ सकता है। आप बोर्ड पे देख रहे हो जो क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट आएगा उसके लिए कुछ भवविकलीय प्रश्न निम्नलिखित है। अब इनमें से जो पहला क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? अब देखो सबसे पहले तो आप ये जानो कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखो विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है F/Q। F क्या है? न्यूटन बल है, न्यूटन, और ये आवेश का क्या होता है? कूलाम। देखो यह आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ये एस कूलाम क्या है? आवेश का SI मात्रक है। ये क्या है? SI मात्रक है। और इसका जो CGS मात्रक होता है वो होता है स्टेट कूलाम। आवेश का SI मात्रक कूलाम और CGS मात्रक होता है स्टेट कूलाम। इसके साथ साथ में आपने देखा होगा कि स्थिर विद्युत इकाई या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और EMS इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी क्या होते हैं? इसके मात्रक होते हैं। जैसे इसको हम एब कूलाम बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय इकाई एब कूलाम में होती है, एब कूलाम। और ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है जो आवेश का सबसे छोटा मात्रक है, और इसे हम दूसरे वर्ड बोलते हैं फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन ये आवेश का सबसे छोटे मात्रक है।
ऐसा मात्रक कूलाम, सीधे से मात्रक स्टेट कूलाम। आवेश की सबसे छोटा मात्रक स्थिर विद्युत इकाई या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट या फेक्रेल होती है। आवेश की जो सबसे बड़ी इकाई है वो होती है फेराडे। फेराडे और 1 फेराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। 1 फेराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। इस प्रकार हमने आवेश का विस्तृत अध्ययन किया है जो कि इसी क्वेश्चन पर आधारित है। टारगेट है वो क्या है? विद्युत क्षेत्र का कौन सा मात्रक नहीं है? तो न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम में न्यूटन प्रति कूलाम आता, जैसे मान लो कि मैं इसकी जगह मिटाकर लिख देता हूं न्यूटन प्रति कूलाम। इसकी जगह लिख दिया न्यूटन प्रति कूलाम, तो ये तो इसका मात्रक है। अब कौन सा नहीं है ये अपने को देखना है। अब देखो न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। और बल क्या होता है? कार्य बराबर होता है W, कार्य W बराबर एफ डी। एफ बन जाएगा W अपॉन डी। अब W किस में होता है? जूल प्रति मीटर। तो मैं न्यूटन क्या लिख सकता हूं? जूल प्रति मीटर। जूल प्रति मीटर। अब देखो जूल प्रति कूलाम इंटू मीटर, तो इसका मतलब ये भी विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। अब आप देखिए विभव V बराबर W अपॉन Q। एकांक आवेश में किए गए कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं। तो ये जाएगा जूल प्रति कूलाम, और जूल प्रति कूलाम क्या बोलते हैं हम? वोल्ट। तो ये जूल प्रति कूलाम को मैं क्या लिख सकता हूं? वोल्ट। वोल्ट अपॉन मीटर। तो वोल्ट अपॉन मीटर ये भी है। इसका मतलब कौन सा नहीं है? इससे अब आपको ये साफ स्पष्ट हो चुका है कि ये मात्रक विद्युत क्षेत्र की मात्रक नहीं है। बाकी ये वाला भी है, ये वाला भी है और ये वाला भी है। यदि आप इस प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन करके निष्कर्ष निकालें तो आप ऑप्शन से भी आंसर दे सकते हैं। कई बार क्या होता है कि प्रश्न आपको आता है परंतु आप उसमें गहनता से नहीं देख पाते हैं। आप ये देखते हैं कि मैंने याद किया था, नहीं आया इसलिए गलत हो गया। परंतु यदि आप स्टेप बाय स्टेप चलें, जैसे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र F अपॉन क्यू होता है, F की न्यूटन प्रति कूलाम होता है, न्यूटन किसका मात्रक होता है? W अपॉन डी, जूल प्रति मीटर। तो जूल प्रति मीटर तो ये हो जाएगा जूल प्रति कूलाम इंटू मीटर, तो ये भी हो गया। और जूल प्रति कूलाम क्या होते हैं? वोल्ट। तो वोल्ट प्रति मीटर भी हो गया है। यदि साथ साथ में आपसे शेयर करना चाहूं, अब जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत फ्लक्स भी आ सकता है। तो विद्युत फ्लक्स के लिए क्या हो जाएगा? ये विद्युत फ्लक्स के लिए क्या हो जाएगा? फाई ई बराबर होता है ई ए विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली रेखाओं की संख्या क्या होती है? विद्युत फ्लक्स। अब देखो ई का मात्रक क्या हो जाएगा? ई का मात्रक आपको क्या? न्यूटन प्रति कूलाम, या मान लो मैं लेता हूं वोल्ट प्रति मीटर हो गया, वोल्ट प्रति मीटर। और ये क्षेत्रफल क्या होता है? एम स्क्वायर। तो क्या जाएगा? वोल्ट इंटू मीटर। ये लो, इसी संबंध में और भी मात्रा निकाल सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन वही था, इसको केवल फ्रेमिंग चेंज कर दी है, विद्युत क्षेत्र के विद्युत फ्लक्स निकाल दिया है। यदि आपको विद्युत क्षेत्र की मालूम है तो विद्युत फ्लक्स के निकालने में कोई जोर नहीं आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, आवेशित कण की परोक्ष विधि है। देखो प्रत्यक्ष विधियां भी होती हैं और परोक्ष विधियां होती हैं। तो परोक्ष विधियों में केवल प्रेरण द्वारा आवेशित करना ही आती है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ए। थर्ड क्वेश्चन है, दो आवेशों के मध्य बल F है। यदि आवेशों के मध्य दूरी 2 गुना करें तो उन आवेशों के मध्य बल होगा। हम जानते हैं कि दो आवेश यदि r दूरी पर स्थित हैं,
यदि दो आवेश r दूरी पर स्थित हैं, प्लस q और माइनस q, तो इनके मध्य, या मान लेते हैं इसको Q1 और Q2 मान लेता हूं मैं, तो इनके मध्य बल क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हम जानते हैं कूलाम के नियम से। अब ये कह रहा है कि यदि आवेशों की मध्य दूरी को 2 गुना कर दे तो उस समय बल क्या हो जाएगा, F डेक्स बराबर K Q1 Q2 अपॉन R डेक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगी, R डेक्स स्क्वायर, R डेक्स फॉर एवरी R डेक्स बराबर 2R, तो क्या जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R डेक्स का मान 2, तो क्या जाएगा 4R स्क्वायर। अब देखो आप ये देख रहे होंगे कि 4R स्क्वायर में ये वाली जो स्थिति है ये किसको प्रेजेंट कर रही है, F को, तो क्या जाएगी F बाई 4। तो F बाई 4 कहां पर है, ये वाला आपका ऑप्शन हो गया है। यदि दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए तब उनके मध्य कार्य विद्युत बल पूर्व की तुलना में हो जाएगा। वैसे तो ये प्रश्न इसी पर आधारित है। यदि मैं यहां पर कोई कांच की प्लेट रख देता हूं तो मेरे लगने वाला बल तो ये वाला है, F इजिकल टू क्या है, F इजिकल टू है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और K का मान क्या होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर फॉर एवरी। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। अब ये कह रहा है कि जब मैं कांच की प्लेट रख दूंगा, तो ये मैंने कांच की प्लेट यहां पे रख दी, तो F माध्यम में यानी कि F कांच में 1 अपॉन 4 पाई F R लिख देता हूं मैं इसको, F लिख देता हूं Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हम ये भी वो आपकी होती है एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो, तो डेट सिंपलाइज एप्सिलॉन हो जाएगी एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर। तो मैं यहां एप्सिलॉन क्या लिख सकता हूं, एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर। अब ये देखो यहां पर यदि मैं इसको इसमें डिवाइड करता हूं तो ये हो जाएगा एफ अपॉन एफ कांच बराबर हो जाएगा, देखो इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, तो ये जाएगा 1 अपॉन, तो एप्सिलॉन आर Q1 Q2 R स्क्वायर से Q1 Q2 R स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आपको बचेगा एप्सिलॉन आर। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, F इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर F कांच। जैसे मैंने माध्यम रखा तो ये जो एप्सिलॉन आर गुना हो गया बल, इसका मतलब है कि F अपॉन एप्सिलॉन आर बराबर F कांच। तो इससे क्या हुआ, अब देखो एप्सिलॉन आर का बल F में भाग लगाएंगे तो मान कम ही आएगा, नहीं आएगा, कम आएगा ना। तो जब हम दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रखते हैं तो उनके मध्य कार्यरत विद्युत बल पूर्व की तुलना में कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर बल उस पर लगेगा केवल बलागुण, केवल बल, बल तथा बलागुण दोनों, न बल लगेगा और न बल आगुण लगेगा। अब देखो इसके बारे में हम देखते हैं। ये आपका समरूप विद्युत क्षेत्र है। इस समरूप विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव में रखता हूं, प्लस Q और माइनस Q।
अब इस प्लस क्यू की वजह से बल लगेगा और इसकी वजह से बल लगेगा, ये दोनों बल तो क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाते हैं। एक बल क्यू इधर लग रहा है और एक क्यू इधर लग रहा है, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को निरस्त करते हैं, इसलिए बल तो इसमें लगता ही नहीं है। अब इसको घुमाने के लिए कौन सा बल लगता है, केवल बल आघूर्ण लगता है, तो ये भी नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा, केवल बल आघूर्ण लगता है। एक मैंने बताया था कि इस पाठ में एक 3 नंबर का प्रश्न भी आता है और वो 3 नंबर का प्रश्न 2 पार्ट में डिवाइड होता है, 1 अंक का और 2 अंक का। तो ब्लूप्रिंट के हिसाब से 1 अंक का जो प्रश्न आता है वो ज्ञान से आता है और 2 नंबर का जो प्रश्न आता है वो अवबोध से आता है, अर्थात सूत्र व्युत्पन्न कीजिए से आता है। तो ज्ञान से हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुवता विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित कीजिए। दूसरे में जाएगा, स्थिर विद्युतिकी के लिए गाउस का नियम लिखिए। ये 1 नंबर का प्रश्न आपका ज्ञान से हो गया है। सूत्र अवबोध से ऊपर वाले प्रश्न में जाएगा, किसी विद्युत द्विध्रुव कारण उसकी विषुवत तल पर, देखो यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है, हमें कई बार प्रश्न आता है वही और वही हम जानते भी पर कर नहीं पाते। विषुवत तल का मतलब है निरक्ष पर, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वही विषुवत तल पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। और यहां पर है, समरूप आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, आवश्यक चित्र भी बनाइए। तो ये आपके 3 नंबर के 2 प्रश्न हैं। मैंने आपके फायदे के लिए, यानी आपके मिशन 4x4 हो इसके लिए ये थोड़ा संकलन किया है। यदि आप इनको पढ़ लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम 2023 में इस पाठ में से 4 अंक आ जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा ये भी ध्यान रखना है, हम कई बार जानते हैं कि 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कई बार परीक्षा में ये पूछा जाता है कि निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक बताइए, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक बताइए। यदि आपको ये सूत्र मालूम होता है फिर भी आप नहीं बता पाते हैं, क्योंकि ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। तो निर्वात की विद्युतशीलता क्या जाएगा, 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जो इनकी मात्रक होगा वही निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक होगा। इनका मात्रक क्या है, कूलाम 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 स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, न्यूटन, इसका मतलब क्या है, मीटर स्क्वायर। तो क्या जाएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये लो। तो कई बार अब यदि हम प्रश्न को जानते हैं परंतु उसमें थोड़ा सा उलटा पुलटा करना नहीं जानते हैं, एडजस्टमेंट करना नहीं जानते हैं, कोरिलेशन करना नहीं जानते हैं, इसलिए हम उसका आंसर नहीं दे पाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप कोरिलेशन पर भी ध्यान दें, उल्टा सीधा करने पर भी ध्यान दें, एक का मान दूसरे में रख के करना भी ध्यान दें, तो आपके काफी प्रश्न सही हो जाएंगे और आपके 4x4 आ जाएंगे। थैंक यू।